जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं लाइक बीए में 6 सेमेस्टर में जो पहला टॉपिक होगा वो यही होगा, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। और डिफेंस एग्जाम्स में तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि हमारा भारत, हमारा इंडिया कितना बड़ा है, उसकी जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है, उसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी बड़ी है, और साथ ही साथ हमारे इंडिया की जो नेबर्स हैं उनसे रिलेटेड हमारा जो बॉर्डर है वो कितना बड़ा है, कौन कौन से स्टेट्स उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और भी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। ठीक है, तो जो पहली चीज है हमें इसमें पढ़नी है कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है। ठीक है, अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं मैं, तो वो है दोस्तों इसका, देखो यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है यहां तक। ठीक है, तो ये हमारा कितना है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। ये होगा दोस्तों हमारा यहां से लेकर, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट गुजरात रन ऑफ कच्छ से यहां तक अरुणाचल प्रदेश के, ये है हमारा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहां तक है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब वैसे स्पेस वाइज देख लें तो मतलब कहां से लेकर कहां तक है, इंदिरा को रुको रुको रुको, ये जो सबसे ऊपर पॉइंट है ये है तुम्हारा इंदिरा कॉल, मतलब सबसे ऊपर इंदिरा कॉल से लेकर कहां तक, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ यहां तक, ये क्या है आपका कन्याकुमारी। मतलब इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, वो गाना तो सुना होगा, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, तो वही बात। ठीक है, कश्मीर में जो इंदिरा कॉल पॉइंट है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, यहां पे कौन सा है, ये जो एरिया है ये है रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, यहां से लेकर कहां तक है अरुणाचल प्रदेश तक, एपी अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, मैं भी कलर चेंज कर लेता हूं। स्टार मार्क करिए तो कौन सा कलर यूज करें, लेट्स से यूज इट। ओके, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, बताओ बताओ कहां पर है, कौन सा है, मालूम है? सर कन्याकुमारी होगा, आप ही ने तो बताया। अरे बच्चों, कन्याकुमारी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारी बेसिकली फिजिकल लैंड बाउंड्री है, लेकिन ये जो यहां पर दिख रहा है आपको ये चीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी तो हमारे भारत का हिस्सा है, ये भी तो हमारी ही बाउंड्री में आता है। तो जो इसका जो लास्ट पॉइंट होगा ये क्या दिख रहा है यहां पर, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट, ना कि ये कन्याकुमारी। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। मार्क कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब देखो, आपको पता है
हमारा इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? किसके पास है इसका जवाब? बताओ क्यों कहा जाता है? आता है? नहीं आता? मैं बताता हूं। देखो, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में एक कॉन्टिनेंट के पास जितने भी फीचर्स होने चाहिए, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सारा इंडिया पोजेस करता है उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे यहां पर जो अलग अलग मौसम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, नदियां, मतलब कई ऐसी सारी चीजें जो एक कॉन्टिनेंट्स में होनी चाहिए, वो सब कुछ यहां पर है। आपको सी भी, समुद्र भी मिल जाएगा, आपको लैंड भी मिल जाएगी, अलग अलग सीजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पहाड़ मिल जाएंगे, आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, प्लेट्यूज मिल जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे भारत के पास नहीं है? बता दो। और कोई ऐसा देश है जिसके पास ये सारी चीजें हो? नहीं। इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब क्लियर हो गया? अब तो नहीं भूलोगे? ओके, डन। अब बात करते हैं। देखो, इंडिया की दो तरह की बाउंड्री होती है। एक तो होती है वो बाउंड्री जो लैंड पर होती है, ठीक है, लैंड पर, और एक है जो ओशन में बनी होती है, जो सी में बनी होती है, ठीक है। ये वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूं। रुको, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये जो बाउंड्री है, ये यहां से लेकर, ये हमारा नहीं है, यहां से यहां, ये 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 दिख रही है ये बाउंड्री? अरे बांग्लादेश, कितनी बाउंड्री ले गया तू। ये जो बाउंड्री है दोस्तों, इसे कहते हैं लैंड फ्रंटियर, ठीक है। ये कितना बड़ा है दोस्तों? ये है हमारा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ये 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 करके दिखाओ, ये वाला गाना नहीं गा रहा था। हाँ, तो ये ना, अरे यार कौन सा चल गया? ये वाला है ना, ये वाला, ये, क्योंकि आपको पता है यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये पूरा पानी पानी है। तो जो हमारी सी फ्रंटियर है, वाटर फ्रंटियर है, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो ये हमारा कितना बड़ा है? ये हमारा 7,516 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन, समझ लो। कोस्ट लाइन हमारी है 7,516 किलोमीटर, और जो लैंड फ्रंटियर है लगभग दुगना, 15,200 किलोमीटर। ये चीज आपको हमारे इंडिया के बारे में पता चल गई, भारत के बारे में पता चल गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ एक और चीज बता दो दोस्तों, कि जो हमारा इंडिया है, वो कितना बड़ा है वर्ल्ड में? किस नंबर पे आता है हमारा इंडिया साइज में? बताओ। मेरे अकॉर्डिंग 7th पे आता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या आता है सर? 7th पे आता है सबके अकॉर्डिंग। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है भाई? इंडिया है अपना। तो सर सबसे फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो है वो है रशिया, ठीक है। उसके बाद कनाडा वगैरह ये सब, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडिया फ्रंटियर। अब बात करते हैं, ये टॉपिक है ना, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। अब हम उस पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, दो तरह के फ्रंटियर्स होते हैं। एक तो होता है लैंड फ्रंटियर्स, ठीक है, रुको, इंडिया फ्रंटियर्स। एक तो होगा लैंड फ्रंटियर, जिसे हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, लैंड फ्रंटियर। अब यहां पर किस किस के साथ हमारा बॉर्डर है? सबसे पहला जो आता है दोस्तों, वो आता है बॉर्डर विद चाइना। चीनी, ठीक है, वो वाली चीनी नहीं, शुगर वाली नहीं, ये चीनी चाइना वाली, सांप खाते हैं जो। अब आ गया, ओके, ठीक है। तो भारत का चाइना के साथ सबसे पहले जो हमें देखना है कि कितनी बाउंड्री शेयर होती है, क्या साइज है।
ये अगर मैं आपको बता दूं तो 3917 किलोमीटर इतनी लैंड बाउंड्री है, इतना हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ। चाइना अपना शुरू होता है कहां से, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये अरे कलर यार, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये यहाँ पर चाइना ही है ना, ठीक है। अब ये चीज हमने देख ली, और ये इतना बड़ा जो हमारा ये फ्रंटियर है इसके साथ, ये इसका हमारा साइज है 3917 किलोमीटर। पहली चीज हमने देख ली। इसके साथ हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर करते हैं हमारे, ठीक है। पहला जो स्टेट है दोस्तों, यहां पे देखो, यहां कहीं पे ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन कौन आता है यहाँ पे, अपना हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, झूठ बोल रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, बिल्कुल। उत्तराखंड, ये वाला हिस्सा, ए यार बार बार कलर चेंज करके बताना पड़ता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है हमारा सिक्किम, सिक्किम हो गया। उसके बाद ये तो सबसे मेन ही है, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश, एपी, वैसे एपी बुलाता हूं। ये वो वाला एपी है जो वो मूवी आई थी ना, कौन सी थी, अरे वो राम सेतु वाली, हाँ राम सेतु, उसमें एपी था ना, वो मुझे पूरा नाम है, अंजनेय पुत्र, हाँ ये वो वाला एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो हमारे स्टेट्स हो गए। एक यूनियन टेरिटरी, वो कौन सी है, आप सभी को मालूम होगा, लद्दाख, ठीक है, ये हो गया लद्दाख। अब ये जो लाइन है ना दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं इससे, बहुत ज्यादा यहाँ पर वो हो गया है, ये मिटाता हूं मैं। ये, ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, ये वाली इससे मैकमोहन लाइन कहते हैं, याद रखना। और ये किसके बीच में है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, ठीक है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, एपी के बीच में और चाइना के बीच में। इतनी चीजें हमें यहाँ पे समझनी थी, पढ़नी थी। इसमें अगर मैं बोलूँ सबसे मेन चीज क्या है, सबसे अगर आपको स्टार मार्क करना है तो इस पे कर लो, ये जो है ना स्टेट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सेकंड हमारा किसके साथ बॉर्डर है भाई, सेकंड है बॉर्डर विद नेपाल। सर पाकिस्तान के भी साथ तो है, हाँ हाँ पढ़ेंगे, उनके साथ तो विशेष कर पढ़ेंगे, ठीक है, बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो है कितना बड़ा है, 1752 किलोमीटर, ये तो साइज हो गया, एक्सटेंड। और स्टेट कौन कौन से हैं लिख लो, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, बिहार, गाने बड़े अच्छे होते हैं यहाँ के, सिक्किम, यहाँ चावल भी बड़ा अच्छा उगता है, आगे पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर में अच्छे से, ठीक है। ये सब हैं स्टेट्स जो शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा बॉर्डर विद भूटान, बॉर्डर विद भूटान। भूटान ना एक्चुअली हम जीडीपी देखते हैं, कुछ जीएनपी देखते हैं, भूटान क्या दिखता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इस बार भी कि हैप्पीनेस इंडेक्स को किसने अपना वो मान रखा है, ठीक है, मेजर करने का कि कितनी ग्रोथ है, तो वो भूटान है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे खुशी और सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री यही है, एक फिनलैंड है, ठीक है, और ये यहाँ पे तो मान ही रखा है, ओके। इसका जो बॉर्डर है वो है 587 किलोमीटर, ठीक है, ओके। इसमें बाकी कुछ हमें पढ़ना नहीं है, इजी इजी चीजें। फोर्थ,
बॉर्डर विद किसके साथ? सर पाकिस्तान का बता दो, बता देता हूं यार, लो पाकिस्तान ले लो, बॉर्डर विद पाकिस्तान। बात करें कितना है, 3310 किलोमीटर, ये तो हो गया साइज जो हमारा बॉर्डर है। और जो हमारा बॉर्डर बना था, जिस अवार्ड से बना था, वो था रेड क्लिफ अवार्ड। याद रखना ये चीज, रेड क्लिफ अवार्ड। इससे हमारी जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी कि तुम्हारा ये होगा हमारा ये होगा, ये इससे बना था। और ये कहां से होता है? रण ऑफ कच्छ से शुरू होता है, रण ऑफ कच्छ, वेट कच्छ, हाँ, रण ऑफ कच्छ से शुरू होता है, राजस्थान आता है बीच में, फिर आता है पंजाब, फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, फिर आता है लद्दाख, उसमें भी काराकोरम रेंज पर जाकर, काराकोरम रेंज तक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ। फिफ्थ, बॉर्डर विद बांग्लादेश, बॉर्डर विद बांग्लादेश। आमी तुम्हारे भालोवासी, ये जेठालाल ने बबीता से बोल लिया था। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोलकाता और बांग्लादेश में बंगाली बहुत बोली जाती है, इसलिए बोला मैंने, आमी तुम्हारे भालोवासी। बॉर्डर विद बांग्लादेश, इसका क्या साइज है? 4096 किलोमीटर। अब कौन कौन से स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करते हैं हमारे इंडिया के? पहला तो यार कोई शक ही नहीं होना चाहिए, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, ओके, यहां वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहां असम। आगे 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 कौन है? आगे है मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सारे हैं हमारे वो स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करते हैं। राइटिंग अच्छी है मेरी यार, थैंक यू, इतनी भी तारीफ मत करो। इसका भी जो हमारा बॉर्डर डिसाइड हुआ था ना कि बांग्लादेश के साथ हमारा क्या बॉर्डर होगा, वो भी रेड क्लिफ अवार्ड के थ्रू ही हुआ था, ये भी याद रखने वाली बात है। ये हमने जान लिया बांग्लादेश का। अब आता है बॉर्डर विथ म्यांमार, रुको, बॉर्डर विथ म्यांमार, बॉर्डर विथ म्यांमार, 1458 किलोमीटर। ये तो हमारा लैंड वो बॉर्डर हो गया म्यांमार के साथ। और जो स्टेट हैं जिनके साथ शेयर करते हैं वो है एपी, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये हमारे हो गए स्टेट्स। अब कुछ चीजें याद रखो कि जो हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री है वो किसके साथ है? अगर मैं कहूं इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद, बाउंड्री विद किसके साथ करता है दोस्तों, बताओ? ये करता है बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है। उसके बाद सबसे कम किसके साथ करता है ये बता दो अब तुम्हें। लोएस्ट किसके साथ करता है? मैंने उसका बढ़ाया भी नहीं है इसलिए क्योंकि इतना बड़ा टच होता है, बस टच होता है। वो है अपना अफगानिस्तान, अफगान जलेबी मासूक फरेबी। अब देखो ये मत बोलना मैंने लिरिक्स गलत अगर बोली है, क्योंकि भाई मैं लिरिक्स की लिटरली वही समझ जाओ क्या कर देता हूँ, हाँ वही हो जाता मुझसे।
गलती से हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते, याद नहीं रहती है यार। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, एक और रह गया हमारा वाटर फ्रंटियर, जो मैंने बताया था। लैंड फ्रंटियर तो पढ़ लिया, वाटर फ्रंटियर एक के ही साथ होता है। रावण को कोई नहीं रोक सकता। भाई ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती थी, मतलब मजा ही आ जाता था जब ये बैकग्राउंड में बजती थी। तो मूवी कैसी भी हो, ट्रेनिंग अच्छी थी, मानते हो नहीं? इसी बात पर लाइक ठोक दो, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा इंडिया है, जैसे इंडिया इंडिया इंडिया, दे चक दे इंडिया, कैसा होता है यार? हाँ कुछ ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, ये हमारा एंड हो गया। ये हमारा यहाँ पर ये तो ये जो नैरो सी है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, ये जो नैरो और शैलो सी है, जिससे ये दोनों देश एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, और जो इनके एंड पॉइंट है वो मैं तो बताता हूं। धनुष, धनुष कोडी, जो कि है तमिलनाडु में, यहां से श्री, ये तो हो गया हमारा इंडिया का, ठीक है। और ये है तलाई मनार, ये इन जफर पेनिनसुला, ये हो गया आपका श्रीलंका में। ये हमारा डिस्टेंस है इससे, और ये बताओ कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर, मतलब तैर के भी जा सकते हो। अगर तुमने वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी है वो, अरे उसमें वो, हाँ शिद्दत, वो पार कर रहा था ना, वो कौन सा चैनल था? अगर याद है वो चैनल तो बताओ मुझे, कमेंट कर दो वो कौन सा चैनल था। ठीक है, तो आप तैर के स्विम करके भी जा सकते हो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इतनी हमारी दूरी है। धनुषकोडी तमिलनाडु, जो कि हमारे इंडिया का हिस्सा है। तलाई मनार इन जफर पेनिनसुला, जो कि श्रीलंका का हिस्सा है। 32 किलोमीटर का दूरी है, इनमें डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये चीज हमने कवर कर दी टॉपिक से। अब जो चीज इसमें रह गई है, देखो यहाँ पे लिख रहा है ईस्ट वेस्ट कितना है। रुको, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और ये भी क्लियर कर देता हूँ। सबने नोट कर लिया ना? पॉज करके कर लेना, मैं हटा रहा हूँ ये सब गंदी गंदी चीजें। ये हटाओ 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 हटाओ। हाँ देखो, ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये किन किन स्टेट से पास होता है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास होता है, ये तुम्हारा एक होमवर्क है। ठीक है, प्लीज कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। किस किस स्टेट से पास होता है, ये तुम्हारा होमवर्क है, प्लीज कर लेना, क्वेश्चन आता ही आता है। पहली ये चीज। दूसरी, ये तो फिजिकल मैप है, इसमें स्टेट भी होते हैं इंडिया के। इंडिया के यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, ये वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु वगैरह, यहाँ केरला वगैरह, ये आपका गुजरात हो गया, ये नीचे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, झारखंड लंबा सा है। ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ लंबा सा है। ठीक है, तो ये जो आपकी चीजें है दोस्तों, ये जो स्टेट्स हैं, ये जैसे अब मैं तुमसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश किन किन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इस तरह से आपको ये सारे स्टेट्स की और किस किस के बीच बाउंड्री है, जैसे छत्तीसगढ़ से कौन कौन से स्टेट्स हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, पंजाब से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, हरियाणा से कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी आपको इस मैप की स्टडी करनी है, प्लीज कर लेना। सीडीएस वालों, एफकेट वालों, सीएपीएफ वालों, ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना। ज्योग्राफी में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा आपको कोई साल नहीं मिलेगा जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, तो प्लीज कर लेना। इसमें एक्चुअली
समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं कि खुद से भी कर सकते हो, प्लीज कर लेना। बाकी हम नया इसके बाद वाला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको लेकर मैं तैयार होता हूँ, अच्छे से तैयारी करके आऊंगा, ठीक है, ताकि